हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं जानती थी तुम कभी ना कभी वापस आओगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई न्यू यू वुड कम बैक सूनर और लेटर। आई न्यू यू वुड कम बैक सूनर और लेटर, यानी मैं जानती थी तुम कभी ना कभी वापस आओगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कभी ना कभी के लिए यूज हुआ है सूनर और लेटर। जैसे कि बोल रही है कि आई न्यू यू वुड कम बैक सूनर और लेटर, मैं जानती थी तुम कभी ना कभी वापस आओगी। अगर तुम ये सब जानती थी, लड़की कह रही है कि इफ़ यू न्यू ऑल दिस, इफ़ यू न्यू ऑल दिस, अगर तुम ये सब जानती थी, इफ़ यू न्यू ऑल दिस, तो तुमने मुझसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। वाई डिडंट यू एवर ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी, वाई डिडंट यू एवर ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी, तो तुमने मुझसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। ये कह रही है मैंने तुम्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की थी। सो फ्रेंड, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये बोल रही है कि आई डिड माई बेस्ट टू फाइंड यू, आई डिड माई बेस्ट टू फाइंड यू, तो लास्ट में फाइंड के बाद यू जरूर आएगा। आई डिड माई बेस्ट टू फाइंड यू, यानी मैंने तुम्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की थी। आई डिड माई बेस्ट टू फाइंड यू, लेकिन तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। बट यू आर वेरी हार्ड टू फाइंड, बट यू आर वेरी हार्ड टू फाइंड, लेकिन तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। बट यू आर वेरी हार्ड टू फाइंड, इसे हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इट वॉज वेरी हार्ड टू फाइंड यू, तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। या इस तरीके से कह सकते हैं कि यू आर वेरी हार्ड टू फाइंड, तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। क्या वो सच है या तुम अपनी तरफ से बनाकर बता रहे हो। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा है। तो एक आदमी से कह रहा है कि इज दैट ट्रू, क्या वो सच है, यानी कि जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है। इज दैट ट्रू और आर यू मेकिंग इट अप, आर यू मेकिंग इट अप मतलब क्या तुम अपनी तरफ से बनाकर बता रहे हो। इज दैट ट्रू, क्या ये सच है, और आर यू मेकिंग इट अप, और क्या तुम अपनी तरफ से बनाकर बता रहे हो। तो गुस्से में कह रहा है कि क्या तुम मुझे झूठा कह रहे हो। आर यू कॉलिंग मी अ लायर, आर यू कॉलिंग मी अ लायर, क्या तुम मुझे एक झूठा कह रहे हो। आर यू कॉलिंग मी अ लायर। आज का दिन तुम्हारे लिए लक्की दिन है। किसी से इसके पास फ़ोन आया है तो कोई इससे कह रहा है कि आज का दिन तुम्हारे लिए लक्की दिन है। टुडे इज़ योर लक्की डे, टुडे इज़ योर लक्की डे, यानी आज का दिन तुम्हारा लक्की दिन है। टुडे इज़ योर लक्की डे, क्योंकि आज मैं तुम्हें इस जगह से निकालने वाली हूँ। तो ये 20 साल से भी ज़्यादा से एक जेल में है, इसलिए लड़की इससे कह रही है कि टुडे इज़ योर लक्की डे, आज तुम्हारा लक्की दिन है क्योंकि आज मैं तुम्हें इस जगह से निकालने वाली हूँ, यानी इस जेल से निकालने वाली हूँ। बिकॉज टुडे, कह रही क्योंकि आज, बिकॉज टुडे आई एम गोना गेट यू आउट ऑफ दिस प्लेस, क्योंकि आज मैं तुम्हें इस जगह से निकालने वाली हूँ। बिकॉज टुडे आई एम गोना गेट यू आउट ऑफ दिस प्लेस, बिकॉज टुडे आई एम गोना गेट यू आउट ऑफ दिस प्लेस, क्योंकि आज मैं तुम्हें इस जगह से निकालने वाली हूँ। और अगर तुम इस जगह से जिंदा निकलना चाहते हो तो, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस अलाइव, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस अलाइव, यानी अगर तुम इस जगह से जिंदा निकलना चाहते हो तो, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस अलाइव, जो हम कहते हैं तुम्हें वैसा करना है। यू हैव टू डू वॉट वी से, यू हैव टू डू वॉट वी से, कह रही है कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा निकलना है तो यू हैव टू डू वॉट वी से, तुम्हें वो करना होगा जो हम कहते हैं। यू हैव टू डू वॉट वी से। मुझे तुम लड़कियों पर बहुत गर्व है, तो इसे बचा लिया इन्होंने। यहाँ पर आकर ही कह रहा है कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू गर्ल्स, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गर्ल्स, यानी मुझे तुम लड़कियों पर बहुत गर्व है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गर्ल्स। मैं चाहती हूँ कि तुम सब चुप रहो। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कीप क्वाइट, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कीप क्वाइट, यानी मैं चाहती हूँ तुम सब चुप रहो। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कीप क्वाइट। आई एम हैविंग डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, आई एम हैविंग डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, कह रही है कि मुझे ध्यान लगाने में परेशानी हो रही है। आई एम हैविंग डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, यानी मुझे कॉन्सेंट्रेट करने में परेशानी हो रही है, इसलिए बोल रही है कि आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कीप क्वाइट, मैं चाहती हूँ तुम सब चुप रहो। आई एम हैविंग डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने में परेशानी हो रही है। यहाँ पर ये कह रहा है कि तो तुम्हारा अब क्या करने का इरादा है। सो वॉट डू यू इंटेंड टू डू नाउ, सो वॉट डू यू इंटेंड टू डू नाउ, यानी तो तुम्हारा अब क्या करने का इरादा है। सो वॉट डू यू इंटेंड टू डू नाउ, हमें बस इतना बता दो कि रेड रूम कहाँ है। जस्ट टेल अस वेयर द रेड रूम इज, जस्ट टेल अस वेयर द रेड रूम इज, हमें बस इतना बता दो कि रेड रूम कहाँ है। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये रेड रूम ढूंढ रहे हैं, इसलिए इन्होंने इसे जेल से छुड़ाया ताकि ये बता दे, इसलिए कह रहे हैं कि जस्ट टेल अस वेयर द रेड रूम इज, हमें बस इतना बता दो कि रेड रूम कहाँ है।
हमें किसी भी कीमत पर वहाँ पहले पहुँचना है। इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव टू गेट देयर फर्स्ट एट एनी कॉस्ट। वी हैव टू गेट देयर फर्स्ट एट एनी कॉस्ट। हमें किसी भी कीमत पर वहाँ पहले पहुँचना है। वी हैव टू गेट देयर फर्स्ट एट एनी कॉस्ट। मुझे सच में नहीं पता वो जगह कहाँ है। आई रियली डोंट नो वेयर दैट प्लेस इज़ राइट नाउ। आई रियली डोंट नो वेयर दैट प्लेस इज़ राइट नाउ। मुझे सच में नहीं पता कि वो जगह कहाँ है। आई रियली डोंट नो वेयर दैट प्लेस इज़ राइट नाउ बट लेकिन आई डू नो समवन हु माइट नो वेयर द रेड रूम इज़। लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो जानती होगी कि रेड रूम कहाँ है। बट आई डू नो समवन हु माइट नो वेयर द रेड रूम इज़। लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो जानती होगी कि रेड रूम कहाँ है। तो इस पर ये कह रही है हमें लगा था वो मर गई थी। वी थॉट शी वॉज डेड। वी थॉट शी वॉज डेड यानी हमें लगा, हमने सोचा था कि वो मर गई थी। वी थॉट शी वॉज डेड। अगर किसी वजह से, कह रही है कि ये कहीं जा रही है, जाते हुए अपने दोस्त से कह रही है कि अगर किसी वजह से मुझे देर हो गई तो प्लीज़ मेरा इंतज़ार मत करना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ बाय एनी चांस आई एम लेट। इफ़ बाय एनी चांस आई एम लेट प्लीज़ डोंट वेट फॉर मी। इफ़ बाय एनी चांस आई एम लेट प्लीज़ डोंट वेट फॉर मी। अगर किसी वजह से मुझे देर हो गई तो प्लीज़ मेरा इंतज़ार मत करना। इफ़ बाय एनी चांस आई एम लेट प्लीज़ डोंट वेट फॉर मी। यकीन नहीं हो रहा तुमने ये खुद बनाए हैं। तो किसी ने कोई चीज़ बनाई है, उस पर ये कह रही है कि आई कांट बिलीव यू मेड दीज योर सेल्फ। आई कांट बिलीव यू मेड दीज योर सेल्फ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। सो फ्रेंड, जब भी हम कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम बोलेंगे आई कांट बिलीव। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई एम नॉट बिलीविंग, ये गलत होगा। हम बोलेंगे आई कांट बिलीव। इसका मतलब होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो सकता। आई कांट बिलीव, मुझे यकीन नहीं हो रहा। यू मेड दीज योर सेल्फ, तुमने ये खुद बनाए। तुम्हारा यहाँ कब तक रुकने का इरादा है। हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे हेयर। हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे हेयर यानी तुम्हारा यहाँ कब तक रुकने का इरादा है। हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे हेयर। करीब आधे घंटे तक मैं इंतज़ार करता रहा। आई वॉज केप्ट वेटिंग फॉर नियरली हाफ एन आवर। आई वॉज केप्ट वेटिंग फॉर नियरली हाफ एन आवर यानी मैं करीब आधे घंटे तक इंतज़ार करता रहा। यही तो मैं पूछ रहा हूँ बॉस। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग बॉस। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग बॉस यानी यही तो मैं पूछ रहा हूँ बॉस। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग बॉस। तुम ही इस सब के जिम्मेदार हो। यू आर द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। यू आर द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस यानी तुम ही इन सब की जिम्मेदार हो। यू आर द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। तुम यहाँ कितनी देर पहले आई थी। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू गेट हियर। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू गेट हेयर यानी तुम यहाँ कितनी देर पहले आई थी। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू गेट हेयर तो इसके जवाब में कह रही है जस्ट अ वाइल अगो, थोड़ी ही देर पहले। जस्ट अ वाइल अगो यानी थोड़ी ही देर पहले। जस्ट अ वाइल अगो। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी रेगुलर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो डेली, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ रेगुलर अपलोड करते हैं और ये वीडियो बहुत ही काम आती हैं। ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेंगी जब कभी भी आप इंग्लिश बोलोगे, क्योंकि इसमें जो सेंटेंस यूज़ होते हैं ये वही सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।